Hey, beautiful ladies, good morning. Welcome back to my channel. I want to ask you, when was the last time when you felt genuinely happy? Not just productive, but happy and contented. You were at peace. When was that last time? और अगर उसका आंसर देने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है कि हाँ मैं सच में कब बहुत हैप्पी थी, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है. सीरियसली ये वीडियो आपके लिए है. सो माय सिस्टर्स, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू. आई वांटेड टू शेयर 10 थिंग्स. ऐसी 10 चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो कि ऐसी कोई लग्जरी हैबिट्स नहीं है, बट दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी सिंपल ट्रिक्स which I think every woman should do to make herself happy and worth and contented. Okay, these habits will increase your self respect. आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा, आपको खुद की वैल्यू ज़्यादा नज़र आएगी अपनी नज़रों में. क्योंकि आजकल की हमारी ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हम इतने बिज़ी रहते हैं, हमेशा हमें किसी ना किसी काम की जल्दी है, 1 मिनट भी अपना दिमाग शांत नहीं होता, बस हमें हर चीज़ में जल्दी जल्दी जल्दी. तो मैं ऐसी 10 चीज़ें सच में शेयर करने वाली हूँ जो मेरी खुद की अप्लाई की हुई है, प्रैक्टिकली वेरी लाइक ईजी टू डू. तो मैंने सोचा मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ से, देन आई शुड शेयर विद माई फ्रेंड्स. जो भी लेडीज़ मुझे फॉलो करती हैं, मुझे उनके साथ ये शेयर करना ही चाहिए. एंड दीज आर रियली वेरी गुड ट्रिक्स. दीज आर नॉट एनी थिंग लाइक लग्जरी हैबिट्स कि आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन चीज़ों के लिए. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बहुत ईजी हैं. मतलब आपको बस सोचना है और आप स्टार्ट कर सकते हो करना. गाइज, इट्स सो ईजी, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैंने बहुत काफ़ी कुछ सोच के ये 10 चीज़ें से जॉट डाउन किए हैं जो मुझे लगा मुझे आपको बतानी चाहिए. चलो फिर, विदाउट एनी लेट, लेट स्टार्ट दीज हैबिट्स. सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू, जस्ट क्लेम 15 minutes ऑफ सेल्फिश साइलेंस. वॉट आई सेड, 15 मिनट सेल्फिशली सिर्फ अपने लिए निकालो. एट दिस टाइम देयर शुड बी नो फोन, नो पार्टनर, no kids, no to-do list, nothing. These 15 minutes are just for you. Because क्या होता है, when a woman, she stop giving to herself, she's so busy like giving to like fulfilling other people's needs, everything, husband की, बच्चों की, सबका हम लोग करने में लगे रहते हैं. we stop, like we literally forget about ourselves. जब हम दूसरों को ही अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को कब तक और कितना देंगे. so before doing things for others, just for 15 minutes sit with yourself and ask, what do you need today? That's it. Because टू डू एनीथिंग, सबसे पहले आपकी जो इनर पीस है ना, वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप खुद अंदर से शांत नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो, तो आप कितना भी करो दूसरों के लिए, आपको खुद को बर्न आउट फील होंगे, अपने को अच्छा नहीं लगेगा. हम वो जो भी चीज़ें हम करते हैं ना, फिर वो ऐसा लगता है कि हम ना किसी बाउंडेशन में कर रहे हैं, अपना ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं, नॉट आउट ऑफ हैप्पीनेस. हम बस ऐसे करते रहते हैं, लगे रहते हैं. तो गाइस, जो मॉर्निंग के 15 मिनट्स होते हैं, टेक आउट फॉर योर सेल्फ. और इसका एक्शन प्लान क्या है, आपको क्या करना है, बस सुबह उठना है, किसी से बात नहीं करना है, कुछ मत करो. कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो छती ऐसे देखो, स्टेयर एट द सीलिंग. दैट्स इट. अपना कॉफ़ी बना लो, चाय बना लो. कॉफ़ी चाय नहीं पसंद है तो अपना डिटॉक्स वाटर और वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर जो भी खुद को पसंद है वो करो. और एक पेपर पे जस्ट लिखो, व्हाट डू आई नीड टुडे. दैट्स इट. जस्ट डू दैट. स्टार्टिंग के 15 मिनट सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. सो द सेकेंड थिंग इज, move your body the way you like it. Not punish yourself, just move your body. Guys, you know what happened in our daily life? We are so busy, we prioritize everything: washing the dishes, laundry the clothes, going to child's school,
पैकिंग द हस्बैंड्स टिफिन और ब्ला 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 1000 थिंग्स। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा खुद का जो एक्सरसाइज है, योगा है, वॉक है, अच्छा आज अरे यार आज तो ये काम मैं बाद में करती हूँ, ओके फाइन आज नहीं हो पा रहा है, ठीक है कल करूँगी कल करूँगी। भाई ब्रेक दिस पैटर्न, you have to move your body just for 10 minutes. 10 minute is like minimum. अगर आपको पसंद है तो ऑफ कोर्स एटलीस्ट 45 मिनट, बट लाइक कुछ भी एवरी डे यू हैव टू मूव योर बॉडी फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट में चाहे तो वॉक कर लो, चाहे एक बॉलीवुड गाने पे डांस कर लो, जुम्बा कर लो, एरोबिक्स कर लो, कुछ नहीं तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिना हेडफोन्स लगाए जस्ट ऐसे ही वॉक कर लो, बट मूव योर बट। बैठो नहीं एक जगह पे कि बैठ के डिप्रेस हो रहे हो, सोच रहे हो, नो वे नो वे नो वे। यू हैव टू मूव योर बॉडी, जस्ट मूव 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 मूव, बिकॉज फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। खुद समझ में नहीं आता है ना कि वॉक भी करने का मन नहीं है, अपने रूम से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, दिन में एवरी डे एनी टाइम फ्रॉम मॉर्निंग 6 o'clock टिल इवनिंग 8 o'clock, एनी टाइम दैट 10 minutes आर सो इम्पॉर्टेंट। उस 10 मिनट के लिए कहीं भी निकलो बट बैठो नहीं, मूव योर सेल्फ, स्ट्रेचिंग करो, नहीं तो ये क्या बोलते हैं स्किपिंग करो, नहीं तो वेट ट्रेनिंग करो, एरोबिक्स करो, बैले डांस करो, नॉर्मल डांस करो, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, बट मूव योर सेल्फ। एक्शन प्लान क्या है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको हर दिन में से अपने लिए 10 मिनट निकालना है अपने मूवमेंट के लिए, अपने बॉडी मूवमेंट के लिए। दैट्स इट, that's it, you just have to move. So the third thing is, wear one thing which makes you feel powerful. Okay, अपने आप को ऐसे ड्रेसअप करो कि आपको खुद को ऐसा लगे कि वाओ आई एम लुकिंग ग्रेट। मतलब हर दिन ऐसा ड्रेसअप होना है, ऐसे कपड़े पहने हैं, भले ऑफिस जाते हो तो ठीक है, नहीं जाते हो तो भी ठीक है, बल्कि घर में हो बट ऐसे कपड़े पहनो कि आपको खुद को ऐसा फील आए कि वाओ यार मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। दैट रेड लिपस्टिक, योर बेस्ट नेकलेस और मे बी योर ब्रेसलेट्स और एनीथिंग समथिंग, और अच्छा सा नहा के परफ्यूम लगा के, मतलब अपने आप को खुद को बहुत अच्छी फील आनी चाहिए। दुनिया आपको देख रही है नहीं देख रही है डजेंट मैटर, आप खुद को जब देखो ना मिरर में तो आपको ऐसा लगे कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो। दैट्स अ थिंग, मतलब यू शुड नॉट गेट रेडी फॉर द वर्ल्ड, यू गेट रेडी फॉर योर सेल्फ। गेट रेडी मैं ये नहीं बोल रही 10 लेयर का मेकअप कर लो या फिर बहुत हाई फाई एकदम पूरा अरमानी के कपड़े पहन लो, नो, यू जस्ट हैव टू वेयर समथिंग विच यू लाइक, समथिंग जिसको पहन के आपको खुद को अच्छा लगे कि वाओ यार मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। हर दिन ऐसा होना चाहिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं कभी अपने आप को देख के शैबी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। यू शुड नेवर फील शैबी, ओ माय गॉड मैंने क्या ही पहन लिया, अगर अभी इस टाइम कोई घर में आ गया तो मुझे देख के क्या ही सोचेगा। तो ये चीज़ होती है कि आप ऐसा तो बन के रहना है आपको घर में भी कि कोई कभी भी आ जाए, यू आर ऑलवेज रेडी, लाइक प्रेजेंटेबल। ऐसे नहीं लग रहे हो कि बिल्कुल वो शर्ट एकदम फेंकने लायक है और आपने वो पजामा पहन के रखा हुआ है दिन भर, नो वे। हमेशा अच्छे से रेडी होके रहो घर में। एक्शन प्लान क्या है, जब आपके घर के सारे रिचुअल्स ख़त्म हो जाते हैं, आपके हाउस होल्ड चोर्स ख़त्म हो जाते हैं, आपकी हेल्पर आके चली जाती है, उसके बाद अपना नहा धो के फ्रेश होके कोई भी आउटफिट जो आपको पसंद है, जिसमें आपको खुद को फील हो रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छा सा अपना पहनो ड्रेस, लाइट लिपस्टिक और रेड लिपस्टिक और गुड इयरिंग और वॉट एवर, जस्ट बी रेडी फॉर फेस द डे। क्योंकि दिन में हम 11-12 बजे तक तो रेडी हो ही जाते हैं, उसके बाद तो पूरा दिन पड़ा है ना अपने आप को देखने के लिए, निहारने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, तो वो एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज लाइक वेयर समथिंग विच मेक्स यू फील पावरफुल। ओके, so the number 4 thing is, speak one kind thing to yourself out loud which you can hear, right? अपने बारे में एक बहुत अच्छा सेंटेंस
ऐसे बोलना चाहिए इन रियल टाइम, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अभी ऐसे बोलना है अपने आप को कि मैं कितनी केपेबल हूँ. टुडे आई शोड अप फॉर माई सेल्फ. मैंने ये काम आज बहुत अच्छा किया. बिकॉज every day 100 times we we literally say bad things to ourselves. Oh my god, why this happened to me, why this is happening with me, am I so fool, I'm this, I'm that. So we say 1,000 bad things to ourselves. Even though we say 1,000 bad things to ourselves, we should say one good thing to ourselves, but out loud. Because what happens, our thoughts are optional, but our words are real. जब हम वो बोलते हैं ना, it changes the wiring of our brain. So whenever you see yourself in the mirror, just say something good about yourself कि मैं कितनी capable हूँ यार, मैं कितना कुछ कर लेती हूँ, कितनी इंटेलिजेंट हूँ मैं, अपने बच्चे को बिना ट्यूशन लगाए मैं खुद पढ़ा लेती हूँ. वाओ यार, मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, अमेजिंग, मैं तो कुछ खाना ही वेस्ट नहीं करती. एनीथिंग, एनीथिंग, लाइक लिटरली एनीथिंग. वाओ, मैं कितना अच्छा स्टिचिंग करती हूँ. वाओ, आई एम सच अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर. आई एम लीडिंग सच अ गुड टीम. बट से वन थिंग out loud to yourself. What is the action plan? Thoughtfully, literally thoughtfully, consciously go to your room, look at the mirror, and say to yourself, wow, I'm so intelligent. Oh my god, I'm handling my family so well. I'm handling my husband's tantrum so well. I'm making a very nutritious food for my daughter. Anything, just praise yourself, be kind to yourself. एंड गाइज, ऐसे मत सोचो कि मैं जोक कर रही हूँ, दिस इज रियल, सीरियसली मैं बोल रही हूँ. आप एक बार फॉलो करोगे ना, देन यू विल थैंक यू बोलोगे मुझे कि मतलब वाओ, दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल लेक्चर और एनीथिंग. ये मेरी खुद की लाइफ में अप्लाई की हुई चीज़ें हैं. अपने आप को काइंडनेस के साथ, अपने आप को अच्छा सेंटेंस बोलोगे ना, दैट विल हेल्प यू, लिटरली दैट विल हेल्प यू टू फील सो मच बेटर. So number 5 thing, you just have to set small boundary. Basically, अपनी खुद की मर्यादा बनाओ. This is not selfishness. ये आपकी खुद अपने आप को, you are protecting yourself by setting the boundary. Like अगर आपको email का reply करना है, so you can just write down, I will reply to this email by evening 5 o'clock. That's it. एक बार बोल दिया ना, उसके बाद वो जो सुबह के 10 बजे से लेके 5 बजे का था टाइम है, nobody will have to disturb you. अपने आप 5 बजे में कर दो email का आंसर. At home, like you have already cooked the breakfast, you have cooked the lunch, now you have cooked the dinner. Some days, like literally everybody get tired, like everybody feel tired someday. If you are not feeling well, you are tired, you can simply say, today I cannot cook, let's order. That's it. No need to explain, no explanation, because you have set up the boundary कि आज मुझे खाना नहीं बनाना है, आज बाहर से ऑर्डर करना है, because I'm not feeling well. So for अपने लिए जब हम ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें वो करने का मन नहीं होता है, बट आउट ऑफ सेल्फिश, आउट ऑफ सम सम फोर्स हमें वो करना पड़ता है, तो वो नहीं करना चाहिए. नो बोल दो. लाइक few months ago there was one lady who told me that she want to come to my house and stay with me, and she's not even my friend, never even talks with me. She just wanted to save some money which she need to spend on hotel. She was after me, but I decided I need to say to her no. I have politely said sorry, you cannot stay here. That's it. अपने आप को इतना स्ट्रेस में रख के कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स. लर्न टू से नो. एक्शन प्लान इज दैट you just have to learn how to say no.
स्टार्ट लाइक हाउ टू स्टार्ट. जब आपको ये स्टार्ट करना है ना, हाउ टू से नो, स्टार्ट फ्रॉम योर होम. घर में ही अगर कुछ करने का मन नहीं ना, ना बोल दो तुरंत. हस्बैंड को ना बोलना है, बोल दो. बच्चों को ना बोलना है, बोल दो. फ्रेंड्स को ना बोलना है, बोल दो. पेरेंट्स को ना बोलना है, बोल दो. घर में एक बार ना बोलना सीख जाओगे ना, तो बाहर के लोगों को ना बोलना विल बी वेरी इजी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेट द बाउंड्रीज. Set your boundaries. It's not a joke, it's real. When you start setting your boundaries, I will tell you, you will feel great. Like, for example, all the five friends are going for a club or going on a date or a lunch, but you don't want to go, maybe on any XYZ reason. Maybe आपके पास पैसे नहीं है, maybe आपके ऑफिस में मीटिंग है, maybe आपके बच्चे का स्कूल में मीटिंग, कोई भी रीज़न हो सकता है. Instead of directly saying no to them, you are just trying to think, oh, what excuse I should give. No, you just simply say, sorry, I cannot attend that. That's it. Just set the boundaries. Friends, this will be very, very helpful for you. Just learn how to say no. That's very important. Really, it's important. The sixth thing is that, guys, every day do one thing which does not calculate your productivity. What I mean to say, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जिसमें आपको ये ना कैलकुलेट करना पड़े कि अरे मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया, हाय मैंने ये क्या किया. हमारा जो ब्रेन की वायरिंग ऐसी है कि हम उन्हीं कामों को वैल्यू देते हैं जिनसे हम कमा रहे हैं, जिनसे पैसा आ रहा है, या जिससे कुछ अच्छा आउटपुट निकल रहा है. दैट्स द बैड वायरिंग. इट इज़ द लाइक यू नो this close the path of happiness. The thing, when we start doing a thing which does not require any output, like just to watch clouds, just to watch rain, just to give water to the plants, just listening some good music or praying, नाम जप रहे हैं 1 घंटा बैठ के भगवान का. सो ये जो चीज़ें होती है ना, इनका जो आउटपुट होता है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. बट दीज आर द थिंग्स विच गिव्स अस रियल हैप्पीनेस. आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, दीज आर द थिंग्स विच गिव्स रियल हैप्पीनेस. अ हैप्पी वुमन knows that rest is not a reward. Rest is our right. We have a full right to do rest. कुछ लोगों को ना गिल्टी फील हो जाता है अगर 10 मिनट का नैप भी ले लेंगे. देन दे फील, ओ माई गॉड, आज तो मेरा बड़ा टाइम वेस्ट हो गया. भाई मैंने नैप ले ली, उस 10 मिनट में तो मैं कितना कुछ कर ली थी. अरे बाबा, ऐसा नहीं होता है. गिव योर सेल्फ सम रेस्ट. एक्शन प्लान क्या है इसके लिए? डू समथिंग विच जस्ट मेक यू फील हैप्पी. उसमें ऐसा ना हो कि उस एक्टिविटी को आप कैलकुलेट कर रहे हो मनी से, आपके टाइम से और किसी और आउटपुट से. गाने सुनने सुन लो, नैप लेनी है ले लो, प्लांट्स को पानी देना है दे दो. वो जब पौधे में जब फूल खिलेगा ना, तो जब वो फ्लावर का ब्लूम का जो हैप्पीनेस देगा ना, दैट हैप्पीनेस कैन नॉट गिव यू अ पे चेक. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. लिटरली आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. सो ये सब जो चीज़ें होती है ना जिनमें प्रोडक्टिविटी काउंट नहीं होती है, दीज थिंग्स गिव्स अ डिफरेंट हैप्पीनेस. सो स्टार्ट डूइंग सच थिंग्स. मे बी अ स्मॉल थिंग, बट डू it on everyday basis. So the 7th thing is, ask for one small thing which you need. Understood? कहने का मतलब ये है गाइस कि मांगना सीखो. आस्क फॉर वन थिंग. यू नो, मोस्ट ऑफ द वुमेन, they remain unhappy. Why? Because they expect to the other person to read their mind, especially Indian wives. They always think, oh my husband should, why, उसको पता क्यों नहीं चला. मैं तो ये बिना कुछ कहे अपने मन से सोचेंगे, अच्छा मेरे हस्बैंड ने तो ऐसा किया, उसको तो समझ में ही नहीं आया. अपने भाई बहनों के साथ भी, अच्छा उसने ऐसा जवाब दिया, मैं तो ऐसे थी पर उसको पता. अरे भाई, सामने वाला इंसान भगवान थोड़ी है कि वो आपका माइंड रीड कर लेगा. गाइज, be vocal what you want. So
always ask what you want. Always ask, like today you are not in a mood to wash the dishes, so you just say up front कि please today I don't want to wash the dishes, आप कर लोगे क्या? If you want to drink water, tell your child bring me water. Just don't think like ये मुझे पानी क्यों नहीं ला के दे रहा, I'm so thirsty. For any damn thing, any small thing, भाई ask. You just, if you want a hug from your child, from your husband, just ask, hey, I need a hug, give me a hug. I always tell my daughter, Anya, come give me a hug. You always ask for small things. If you want something, just ask. कभी ऐसे सोच के मत बैठे रहो कि उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे ये चाहिए था उसको अरे भाई, नो बडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. सब अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी हैं, किसी को समझ में नहीं आता है. नो बडी इज़ थिंकिंग अबाउट अदर्स. तो आपको जो चाहिए आप मांग लो. इसके लिए एक्शन प्लान क्या है कि आपकी कुछ भी नीड है ना, आप ऐसे बोल नहीं पा रहे हो तो मैसेज कर दो, टेक्स्ट, कॉल में बता दो. और बोल सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. सामने से बोल दो आके कि भाई मुझे ये चाहिए, आज मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ये आपसे चाहती हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, दैट्स इट. बी वोकल अबाउट योर थिंग्स, बी वोकल अबाउट योर राइट्स, बी वोकल अबाउट योर थॉट्स. अपने मन के अंदर हमेशा खिचड़ी नहीं पकानी है, बोल देना है. लिटरली you have to say it loud that this is what I want. So always say it, just say it. So the eighth thing is that, guys, you should always forgive yourself for your imperfection. बहुत ज़्यादा गिल्ट को अपने दिल पे लेके नहीं चलना है. अगर कुछ गलती हो गई, लेट सपोज आप बर्थडे भूल गए किसी का, सो ठीक है भाई, अपने आप को फॉरगिव कर दो. हम भगवान थोड़ी हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, गलती हो जाती है. यू नो, सो मैनी टाइम्स इट हैपन्स व्हेन वी आर गोइंग टू समवन्स हाउस फॉर एनी सेलिब्रेशन. बट क्या होता है, हमने जो गिफ्ट लिया होता है, इन अ रश वी समटाइम फॉरगेट द गिफ्ट इन आवर हाउस ओनली, और हम खुद वहाँ बिना गिफ्ट लिए पहुँच जाते हैं पार्टी में. दिस हैपन्स विद मी सो मैनी टाइम्स. दैट्स व्हाट, दिस इज द एग्जाम्पल आई एम गिविंग. सो इट्स ओके गाइज, फॉरगिव योर सेल्फ, इट्स ओके. कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है. मे बी यू कैन सेंड द गिफ्ट लेटर, दैट्स ओके. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट on purpose you do this mistake all the time. No, always try to do your stuff properly. but कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना. अगर आप किसी चीज़ को परफेक्शन में नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके. लाइक सम women who are not a very good cook, बेचारी खाना बनाती, कभी उनकी सब्जी कच्ची रह जाती है, कभी जल जाती है. तो यू कैन ट्राई टू लर्न, ऑफ कोर्स यू विल लर्न इफ़ यू ट्राई, बट यू डोंट नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट कि ओ माई गॉड मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है, ओ माई गॉड मुझे तो ये आ ही नहीं रहा है. इट्स ओके, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं. देयर आर कुक्स हु कैन कुक फॉर यू. सम women like me who are living with their husbands out of India or in another city or another country where they cannot work because of visa issues or many things, like there can be any circumstances. So what, we should always feel guilty, oh I'm not able to do work, I'm not able to make my career. Oh my god, let it be baba, it's okay. Just forgive yourself, move on, just move on. There are many things in life to do. There are even better things other than doing the 9 to 5 job. So just forgive yourself. अपने आप को बहुत गिल्टी नहीं फील कराना चाहिए कि मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, मैं पैसा कमा के ला नहीं पा रही हूँ. अरे आप पैसा कमाने के अलावा भी और भी तो कितना कुछ कर रहे हो ना. घर में अपने बच्चे को संभालो, आपका हस्बैंड बहुत अच्छे से जॉब कर पा रहा है बिकॉज यू आर सो गुड एट होम, राइट. इसका एक्शन प्लान क्या है, जब गिल्टी फील होता है ना तो एक पेपर पे लिख दो, आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ ड्यू टू दिस रीजन. दैट्स इट. बी काइंड टू योर सेल्फ. जस्ट डू नॉट टू बी लाइक परफेक्ट ऑल द टाइम. दैट्स ओके. मैं ये नहीं बोलती कि स्ट्रेस नहीं आता है, स्ट्रेस तो आता ही है. वी आर नॉट इन टू योगिक प्रैक्टिस, वी आर नॉट सदगुरु और एनी बिग सेंट और बाबा कि हमें स्ट्रेस ही ना हो. स्ट्रेस तो आता है तो इट्स ओके, जस्ट मूव ऑन, फॉरगिव योर सेल्फ, लाइक इट्स ओके, और आगे बढ़ो. ये ऐसे लाइफ है, ऐसे लाइफ चलती रहेगी. फील योर सेल्फ लाइक
happy. Like whatever I have, that is more than enough. Always feel good about yourself. Forgive yourself. So, the 9th and the 10th thing, I have merged it. This is very, very important, guys. Very, very, the most important thing. At the end of the day, you have to do an evening anchor gratitude. इवनिंग में शाम को शो योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर डे. शो योर ग्रैटिट्यूड वॉट एवर हैपन थ्रू आउट द डे. चाय बनाओ, अच्छी सी जिंजर वाली चाय बनाओ, चाय पियो और एक नोटबुक लो और लिखो आज क्या अच्छा हुआ, आज क्या अच्छा हुआ, आज मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, आज मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ. और गाइज, आई बेट यू in everybody's life there is something for which we should be grateful. खाना तो खाया ना, आज आपने खाया ना, खाना चाय पी ना, पॉटी गए ना, सुसु करी ना, सांस ली ना. बी ग्रेटफुल फॉर दैट यू आर हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. आप जिंदा हो, आप खाना खा रहे हो, आप चल रहे हो, राइट. उन लोगों के बारे में कभी सुना है? बेचारे, वो एक लड़का था 12-13 साल से कोमा में था. कभी सुना है? ऐसे लोगों को कभी देखा है हॉस्पिटल में जो बेड पे पड़े रहते हैं और कुछ खा नहीं पाते? उनका जो फूड होता है वो सेलाइन से दिया जाता है. सो एवरी डे देयर इज समथिंग विच यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट. हम लोगों की तो लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा या मैं खुद जो ये वीडियो बना रही हूँ, हम सबकी लाइफ में 1000 million trillion थिंग्स हैं टू बी ग्रेटफुल होने के लिए. दिस इज नॉट अ जोक, इट्स अ रियलिटी. सच बता रही हूँ, बहुत चीज़ें हैं ग्रेटफुल होने के लिए. आपका बच्चा हेल्दी है ना, इससे बड़ी हैप्पीनेस कुछ और हो सकती है? एक उस माँ से पूछो जिसका बच्चा चल नहीं सकता, जिसका बच्चा सिर्फ बैठ सकता है, चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता. उस माँ से पूछो कि क्या हालत होगी उनकी. आपका बच्चा तो चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, डांस कर रहा है. क्या नहीं कर रहा है आपका बच्चा? सो कितनी ग्रेटफुल होना चाहिए हमें भगवान से उसके लिए. हमारे पास मोबाइल है, हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करा सकते हैं और वीडियो दिन दिन रात यूट्यूब स्क्रॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हैं. उन लोगों से पूछो जिनके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं है खाने के लिए. मोबाइल की तो बात छोड़ो. सो वी हैव सो मच टू फील ग्रेटफुल गाइज. ऐसे मत सोचना कि मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, बट सच में इट्स नॉट अ जोक. आप ऐसे मत सोचो कि मैं कितनी इमोशनली बोल रही हूँ, बट सच में हम सबकी लाइफ में वी ऑल हैव सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड टू राइट. ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, 2 सेंटेंस ही लिख दो. I'm so grateful because my daughter loved it so nicely today. I'm so grateful my husband got the salary, got the paycheck. I'm so grateful I got this Zara dress. These are simple gestures, simple gratitude. But guys, gratitude is very, 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 very important. Believe me, it is very important. जब एक बार स्टार्ट करोगे ना, मुझे खुद आके मेरे इस वीडियो पे आके आप थैंक्स बोलोगे कि दीदी थैंक यू, आपने इतना अच्छा वीडियो बनाया. सीरियसली, प्लीज़ डू दैट. सो गाइज, इफ़ यू आर स्टिल हियर एंड इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग मी, आई एम शोइंग सो मच ऑफ माई ग्रैटिट्यूड टू यू. थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी टिल हियर. सो अब मैं लास्ट में सिर्फ ये कहने वाली, जो भी मैंने ये 10 पॉइंट्स बताए, ऐसा नहीं कि आप सारी 10 चीज़ें आप कल से ही शुरू कर दो. यू जस्ट पिकअप एनी 2 थिंग्स, जस्ट पिकअप एनी 2 थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग. एक वीक वो 2 चीज़ें करो, नेक्स्ट वीक एक तीसरी इंक्लूड करो, उसके नेक्स्ट वीक चौथी इंक्लूड करो. सो ऐसे टाइम लाइन पे ये 10 चीज़ें जो मैंने बताई ना, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको इंक्लूड करोगे ना अपनी लाइफ में, and you will start feeling the changes, you will start seeing the changes. And if you really liked my video, please give a like and a comment on this video. And if you really like my video,
please subscribe to my channel. Have a good time. Enjoy. See you in the next video.